हो सकता है दोनों की मिलीभगत से भी चल रहे हो काम। कोई निर्दलीय चुनाव या अन्य पार्टियां भी जैसे कई पार्टियां ऑफर कर रही है, उनसे मुझे चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं है। इनको टिकट दी गई है, मेरी नज़रों में वो अच्छी प्रत्याशी नहीं है। आज पहुंचे हम उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के सिंगनौर गांव में, जहां इनका बड़ा काफ़ी नाम है। डॉक्टर हरि सिंह गोदारा जी हैं, जो किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आप लगातार 2 बार सरपंच भी रहे हुए हो और क्षेत्र में काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं। लगातार इस बार टिकट की भागदौड़ में भी आप लाइन में 1 नंबर पे नाम चल रहा था, और ऐसा क्या हुआ जो सुपर्ण चौधरी को टिकट मिली और आपकी टिकट कट गई, और आगे किस तरह की आपकी भागदौड़ रहेगी, क्या है? नमस्कार, मैं मेरे दर्शकों और मीडिया कर्मी के मेरे साथियों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आपने जो प्रश्न किया, भागदौड़ की, टिकट की दौड़ में थे, 13 में भी थे, 18 में भी थे, 23 में भी था रहा हूँ, तो ठीक है, पार्टी का अपना एक नीति है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हालांकि जिनको टिकट दी गई है, मेरी नज़रों में वो अच्छी प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि वो गाली गलौज की राजनीति, एक दूसरे को गाली गलौज करके ही प्रतिस्थापित होना चाहते हैं। तीसरी बात, उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। बातें अच्छी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा एक दूसरे को गाली भी अच्छी निकाल लेते हैं। बाकी क्या है कि इनको पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, वो सलाहकारों की ही सलाह पे चलते हैं, जो कोई निर्णय सही लें ऐसा मेरे नहीं मानना। हालांकि मेरा क्या आगे बात रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, और मैंने जैसे 2 बार पहले भी टिकट मांगी, तीसरी बार थी, संभावनाएं भी चल रही थी तीनों बार, लेकिन टिकट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं चलता रहा हूँ। अब भी मैं जो बीजेपी का ही समर्थन करूँगा। कोई निर्दलीय चुनाव या अन्य पार्टियां भी जैसे कई पार्टियां ऑफर कर रही है, उनसे मुझे चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सच्चा सिपाही रहना चाहूँगा। आप जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही रहना चाहूँगा, लेकिन आप एक तरफ सुपर्ण चौधरी हैं, उनको टिकट मिल गई, आप नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सुपर्ण चौधरी हैं जो करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है इनकी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। अब आप नाराज़ भी हैं और आप बोल रहे हैं कि भाजपा से बगावत भी नहीं करूँगा। नहीं, उसका कारण है, मैं मेरे व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए हैं। पार्टी के हिसाब से तो मुझे सुपर्ण जी के साथ रहना पड़ेगा, रहा हूँ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ यहाँ का जैसे अभी सामने नाम आया प्रत्याशी का, वो उससे बुरी बातें करने वाला है, ये उससे बुरी बातें करने वाले, और दोनों ने सोच रखा है कि अपनी गाली गलौज करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप झूठे साचे लगाते रहेंगे। किस में कितना सत्यांश मैं नहीं कह सकता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं, शुरू से ही लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो वो क्या है कि दोनों ही अच्छे नहीं हैं मेरी नज़रों में। एक संभ्रांत अच्छे व्यक्ति को टिकट देने की भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद की जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पता नहीं किस उनका पैमाना था, उसके पैमाने में सुपर्ण जी को टिकट दे दी है। राजेंद्र जी हुड्डा भी 10 रंग बदलते हैं, और वो भी क्या है कि पता नहीं किसके कहने से चलते हैं, अपना विवेक से ही चलते हैं। कह नहीं सकता, सुपर्ण जी के पास मैं नज़दीक रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है वो बहुत ही कुछ, उनके जो सलाहकार कौन है मुझे नहीं पता। वो कह देंगे वो तो है ब्रह्मवाक्य, और कोई सज्जन और भला आदमी कोई कह देगा, उसके लिए वो उसको स्वीकार करने के लिए कभी तैयार अच्छी बात के लिए नहीं होंगे। गुड्डा साहब का भी क्या कहूँ मैं, वो भी क्या है कि एक दूसरे को गाली गलौज की राजनीति में मज़ा आता है। हो सकता है दोनों की मिलीभगत से भी चल रहे हो काम। आपने सुपर्ण जी के लिए प्रश्न किया, 9 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुई थी, 8 तारीख को आप तो उदयपुरवाटी से मालूम होगा, अशोक जी गहलोत की बुरी बुरी प्रशंसा की वर्तमान मुख्यमंत्री की। तो एक पार्टी के कदावर नेता की ये कोई चीज़ कहने के लायक नहीं है। ये उनको चलो अच्छे काम किए होंगे, वो तो पब्लिक निर्णय करेगी अच्छे काम किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन उनको उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी तारीफ़ करो, अपनी पार्टी की तारीफ़ करो,
अपनी पार्टी की रीति नीति बताओ, अपनी पार्टी के जो जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर बात करो। लेकिन किसी दूसरी पार्टी की प्रतिद्वंदी पार्टी है, यदि उसके खिलाफ उसके पक्ष में यदि कोई बयानबाजी करते हैं तो मैं सोचता हूँ कतई अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं शुभकरण जी के बारे में ये कहता हूँ। शुभकरण जी ने पार्टी की खिलाफत भी कई जगह की है, सूरजगढ़ के विधानसभा चुनाव में की है। ये मंत्री बनने के लिए जब विधायक थे तब आसान भी थे, तब भी उन्होंने कई बार कहा कि चाटुकारों को मंत्री पद मिलता है, पैसे देने वालों को मंत्री पद मिलता है। तो ये छोटी बातें हैं। दूसरा एक उस वक्त एक बार स्टेटमेंट दिया था गुड्डा के अंदर किसी संस्थान का लोकार्पण या उद्घाटन में, जिसमें मैं मौजूद था, क्योंकि मैं उस समय उनके काफ़ी साथ रहा हूँ। तो उसमें भी कहा था दिगंबर जी से दिग्गज नेता को हरा करके यहाँ भाषण देते हैं कि हम बाहर के आदमी को स्वीकार नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, आप भी तो नौलगढ़ क्षेत्र से हो, उदयपुर के लिए तो बाहर के ही हो। राजेंद्र जी गुड्डा और ये लोगों का कहना है कि कई धंधे साथ भी करते हैं। अब इनके बारे में क्या है, क्या सत्य है, ये निर्णायक तो पब्लिक ही रहेगी। पब्लिक अब इन दोनों को मैंने मेरा व्यक्तिगत सर्वे भी करवाया था, मैं भी क्षेत्र में घुमा फिरा हूँ। दबी जुबान से कहते हैं ये दोनों अच्छे नहीं हैं। कोई भला आदमी हो तो ठीक है, लेकिन अब जो भाई भारतीय जनता पार्टी ने शुभकरण जी को अच्छा मान लिया, राजेश जी गुड्डा को कई पार्टी बदल करके किसी पार्टी ने उनको भी अच्छा मान लिया। तो इसीलिए मेरा प्रश्न तो ये होगा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूँगा, अन्य पार्टी से भी नहीं। तो लेकिन जो मेरे विचार है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अपना हक है, इसीलिए मैं ये कहा हूँ। बाकी मुझे न शुभकरण जी से नाराज़गी है, न मुझे राजेंद्र गुड्डा से नाराज़गी है। ये जो राजनीति है, राजनीति उठा पट के चलते रहेंगे, और जो ताकतवर होता है, जिसके पास जोर होता है, चाहे किसी तरह का जोर हो, वो टिकट ले आता है। जैसा कि आपने बताया कि लगातार ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और इस बार आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का यहाँ ज़्यादा चलेगी, मतदाता कांग्रेस की ओर ज़्यादा रुझान है या बीजेपी की ओर से है, क्या लग रहा है आपको? भाई दो बातें हैं। यहाँ की पब्लिक तो शांति चाहती है। उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनता के अंदर मैं घुमा हूँ, अमन शांति चाहती। भाई भाई को लड़ाने वाली बात पसंद नहीं है, आवारागर्दी करने वाली बात पसंद नहीं है। कोई मारता है, कोई कूटता है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को कूटता है, कोई कहीं से पैसे कमाता है, कोई कहीं से पैसे कमाता है। इन बातों में जनता शांति चाहती है। अब देखो, अभी तो किसी का माहौल बना भी नहीं है, न कोई शुभकरण जी के प्रति आकर्षण है, न कोई राजेंद्र जी गुड्डा के प्रति आकर्षण है। अब क्या है कि मेरा विचार तो मैंने बता ही दिया, मेरे को तो कहाँ रहना है, लेकिन फिर भी क्या है कि जनता शांति प्रिय आदमी हो। चाहे कांग्रेस की टिकट का चेहरा देखने के बाद लोगों का मन बनेगा। फिलहाल तो एक तरफा गेम ही है। गुड्डा से जैसे आपने बताया कि हमने भी अपने आपके स्तर पर सर्वे करवाया, आपके सर्वे में क्या रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं जनता के हैं? और जैसे आप बता रहे हैं कि राजेंद्र सिंह गुड्डा एक है, शुभकरण चौधरी एक है, और आपका सर्वे क्या कह रहा है? वही लोगों का जो मेरे साथ में जो मैंने पर्सनल सर्वे करवाया था बाहर की टीम से, उसमें यह था हम दोनों से छुप दें, लेकिन डर रहे हैं, दोनों से डर रहे हैं। यार मुझे बड़ी विचित्र बात लगी। देखो, लोकतंत्र में आज 75 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी आज भी भय व्याप्त है। क्या लग रहा है इस बार लोग भय व्याप्त से दूर होंगे? कोशिश तो लोगों की भावना तो यही है साहब। ये कहते हैं कि यदि बीजेपी को भला चेहरा कोई मिल जाएगा, हम उनको वोट डालेंगे। यहाँ तो डालना, पूर्व विधायक को डालना तो नामुमकिन है। मैं गुड्डा के प्रति भी आवारागर्दी के बड़े, जिसको कहना चाहिए गुंडागर्दी, उनके बड़े आरोप हैं, लोगों का कहना है। इसलिए हम वोट किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी के पास जाने की स्थिति में नहीं होंगे। हम कमज़ोर हैं, डर भी लगता है, तो कमज़ोर तबका तो सभी जगह गुड्डा का डर बताया, वोट नहीं देना चाहते, लेकिन गुड्डा का डर बताया। और विशेष करके गुड्डा क्षेत्र के लोगों में शुभकरण जी का भय व्याप्त है, तो वो कहते हैं कि क्या करें,
जैसा कि आपने बताया कि लोगों में भय व्याप्त है, डर है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस बार पिछले 20 सालों से लगातार उदयपुर वाटी में कांग्रेस नहीं आई है। कांग्रेस को लाकर इस बार क्या जनता भय मुक्त हो सकती है? भाई ये तो देखो कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है। मान लो राजेंद्र जी और शुभकरण जी जैसा ही कोई कांग्रेस को भी प्रत्याशी मिल गया तो मैं क्या कह सकता हूँ। जनता का भाव ये है कि अच्छे सच्चे और अमन शांति कराने वाले व्यक्ति को ही हम वोट डालेंगे। चाहे वो भारतीय जनता का मेरे पास जो सर्वे आया है उसमें हालांकि नेचुरल है कि वो किसी न किसी रूप में मुझे भी अच्छा बताया, मेरे लिए भी ये कहा गया है सर्वे में कि आदमी भला है, उदयपुर वाटी का विकास कर सकता है, उदयपुर वाटी के अंदर इनकी छवि है और ये काफ़ी कुछ जनता से जुड़े हुए हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से भी जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन संदेह यह है कि ये दो गुंडों के बीच में ये भले आदमी कैसे टिकेंगे। लोगों का इस तरह का सर्वे की रिपोर्ट है और कुछ नहीं तो मेरा व्यक्तिगत नाम भी लिया है, कुछ नहीं कहा कि ये बहुत भले आदमी हैं, विकास पुरुष भी हैं और उदयपुर वाटी में अमन शांति पैदा यही कर सकते हैं। इन दोनों से तो ये उदयपुर वाटी को लड़ाते झगड़ाते ही रहेंगे अपने वोट के लिए, ये किसी के लिए कुछ भी कर देंगे। और दोनों का स्तर ये कि ये कोई कहाँ पैसे कमा रहा है, कोई कहाँ गड़बड़ कर रहा है, टोल में कर रहा है, कोई ज़मीन में कर रहा है। कब्जे वाली बात लोग दोनों करते हैं और दोनों कब्जे कर रहे हैं, लेकिन उनको कहे कौन? वो है ना भाई वो तथाकथित बड़ा आदमी होता है जो अपने आप को अपना रूप ये प्रस्तुत करता है कि मैं बड़ा गुंडा हूँ, सबको मैं मार सकता हूँ और कोई नहीं मार सकता। तो जनता उनके सामने कुछ नहीं कह सकती, हाँ करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जनता के विचार ये भारत कांग्रेस की टिकट आने के बाद एक अलग बात होगी। अभी तक तो कोई कुछ भी नहीं है। राजेंद्र जी के आदमी उसकी जय जयकार करते हैं, शुभकरण जी के आदमी उसकी जय जयकार करते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपका ये जो चैनल होते हैं ये भी जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की राय लेते हैं। आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी हो सकती है। हालांकि पिछले 15 साल से क्षेत्र में मैं भी गांव ढाणी सब जगह घुमा फिरा भी हूँ, लोगों से मिला भी हूँ। कोई भी गांव के अंदर मैं नहीं कहता मेरे बहुत ज़्यादा कोई फॉलोवर हूँ, उनके बारे में किसी ने कोई सोचा ही नहीं है। भाई से भाई को लड़ाने का काम, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम, जाति से जाति को लड़ाने का काम 20 साल में शायद मैंने तो यही देखा है और यही सुना है। इसलिए अभी काफ़ी टाइम पड़ा है चुनाव में, तब तक तो कई बार समीकरण बदलेंगे, कई बार वातावरण उतार चढ़ाव के आएंगे। किसके भाग्य में जो विजयश्री लिखी है वो उसी को मिलेगी। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरि सिंह गोदारा जो लगातार पिछले 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और उदयपुर वाटी विधानसभा से समाज सेवी के रूप में भी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं।